नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मासिक राशिफल राशि बुद्धिमान राशि, मैनेजमेंट की राशि, कन्या राशि, कन्या लग्न। यह वीडियो आप लग्न और राशि दोनों पे देख सकते हैं। अप्रैल माह कैसा जाएगा आपके लिए? वैसे अप्रैल माह कन्या राशि के लिए हरदम थोड़ा सा दबाव में जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव अष्टम भाव में होते हैं और बुध महाराज भी आसपास होते हैं। लेकिन इस बार दबाव कुछ कम रहेगा। विपरीत राजयोग भी कन्वर्ट होता है इसी माह में, मतलब अचानक लाभ आपको जो मिलता है ना, वो इसी माह में मिलता है, क्योंकि द्वादशेष अष्टम भाव में उच्च के होते हैं। तो 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में चले जाएं तो उच्चता प्राप्त करते हैं। तो एक अवसर है आपके लिए। कैसे, कहाँ, कितना, चंद मिनटों में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। काया राख्य धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ दिन के लिए बुध महाराज मेष में प्रवेश करेंगे, फिर वापस लौट आएंगे मीन में। बोलेंगे मेष में मजा नहीं आ रहा है, मीन में लौटते हैं, मतलब सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में रहेंगे तो सप्तम दृष्टि आपकी लगन पे रहेगी, इसलिए सेहत ठीक रहेगी। क्या सेहत ठीक रहेगी? चंचलता पूर्ण बनी रहेगी। अप्रैल में परिवार के पास या परिवार के साथ रहने का योग बन रहा है। आप बहुत दिन से कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए जो मैरिज लाइफ है ना, थोड़ा डिस्टर्ब है। पहले गुरु राहु चंडाल योग में प्रॉब्लम क्रिएट किए, अभी गुरु अष्टम भाव में चल रहे हैं। 8वां घर जो है ना, बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी अप्रैल इंड में ये चले जाएंगे, मई 1 को चले जाएंगे नवम भाव में। एक वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ आने वाला है। वहाँ पे गुरु महाराज कैसे कैसे क्या लाभ देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। श्रेष्ठ लाभ मिलेगा एक वर्ष आपको। मैं कहूँ, अगर थंबनेल लगाऊं जैसे लोग लगाते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। उस तरह का थंबनेल मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहुत लाभ होगा। क्यों? केंद्र के स्वामी त्रिकोण में। और कौन सा त्रिकोण? भाग्य का त्रिकोण भाई। भाग्य अगर सपोर्ट कर दे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फायदा क्या है कि आपकी सेहत ठीक ठाक है। सप्तम भाव पे थोड़ा सा प्रभाव जरूर है, लेकिन बेहतर क्या हो रहा है कि सप्तम भाव में आपके नवमेश और द्वितीयेश, नवम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, भाग्य का स्वामी, वाणी का स्वामी, धन का स्वामी सप्तम भाव में। बढ़िया योग है। धन के लिए, व्यापार के लिए सुंदर योग बनेगा। भाग्य का स्वामी अपने से एकादश उच्च का हो रहा है। तो यदि आप इस समय भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं कि भाग्य आपका बलवान हो, या भाग्य की वजह से प्रारब्ध के कारण आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ समय है। प्रारब्ध आपका आपको सपोर्ट कर रहा है। धन का स्वामी चूंकि व्यापार के घर में है, उच्चता प्राप्त कर रहा है, तो व्यापार में आपकी अचानक उच्चता आएगी। आप देख लीजिएगा। कमेंट आप अप्रैल एंड में कर सकते हैं। आपको मार्च की अपेक्षा अप्रैल में डेफिनेटली लाभ होगा। ठीक है? लाभ अब आपके क्षमता अनुसार होगा। वर्षा हो रही है, अगर आपके पास पात्र 5 लीटर का है तो 5 लीटर भर लीजिए। 500 लीटर का है, 500 लीटर भर लीजिए भाई। तो देने वाले ने अपनी तरफ से कोई कमी न की। किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात है, इसी बोलते हैं मुकद्दर की बात। तो यहाँ पे शुक्र और बुध की युति, मंगल चंद्रमा की युति लक्ष्मी युति बनाती है, और शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। सिर्फ लक्ष्मी नहीं, नारायण की कृपा भी प्राप्त हो रही है। थोड़ा सा जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में 13 अप्रैल को चले जाएंगे मेष में गुरु के साथ। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जीवन साथी को चोट चपेट, जीवन साथी को अग्नि संबंधी दुर्घटना, जल जाना, ऊपर से नीचे स्लिप कर जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। होंगी, जरूरी नहीं है, हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा। मंगल शनि शत्रुहंता योग में है। क्या है? शत्रुहंता योग में है, शत्रुओं को मारने के मूड में है। बोलते हैं शत्रुओं को फिनिश ही कर देंगे। देखिए 23 अप्रैल तक व्यापार आपका द्रुतगति से चलेगा, जीवन साथी भी ठीक है। 23 अप्रैल के बाद जो जीवन साथी वाला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, सही कनेक्ट करना है 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल से 1 जून तक अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। यद्यपि मैं अप्रैल का आपको मासिक फल दे रहा हूँ, क्योंकि आप मंगल अष्टम के स्वामी होकर सप्तम में जाएंगे, और सप्तम का स्वामी अष्टम में होगा, खतरनाक योग बनेगा, खासकर 8 दिन।
कब? 23 अप्रैल से लेके 1 मई तक ज़्यादा खतरनाक योग बनेगा, संभालिएगा। तो मंगल शनि स्टार्टिंग में ये बना रहे हैं आपके लिए शत्रुहंता योग। शनिदेव यहीं से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व मतलब पहले की भद्रता, इसको सरल शब्दों में तो कहें तो श्रेष्ठता की ओर जो पहला चरण है उसको बोलते हैं पूर्व भाद्रपद। कल्याणकारी पद बोला जाता है, कल्याणकारी चरण बोला जाता है, या भगवान विष्णु का कल्याण करने वाला चरण है। और इसके नक्षत्र के अधिपति कौन है? गुरु महाराज है। इसलिए शनिदेव भी आपको संघर्ष के बाद सरकार से सफलता, संघर्ष से शत्रु से सफलता, मतलब जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं ना वहाँ से आपको सफलता मिल रही है। लेकिन इसका उपाय करिएगा। उपाय क्या है? देखिए, कोई चीज़ योग क्रिएट होता है ना तो क्रिएट तो 60 करोड़ लोगों के साथ होता है। अब 60 करोड़ लोगों एक साथ थोड़ी ना हो जाएंगे। अब आप देखें जो धनाढ़ लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी कुंडली में देखिए राहु बहुत अच्छे हैं, उनको उन्होंने खरबपति बना दिया। वैसे राहु बहुत लोगों की कुंडली में है, वो लखपति भी नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो योग बन रहा है दरअसल ये क्रिएट हो रहा है, आंखें हैं, ज्योति है कि नहीं उस आंखों में, बस ये बातें आपको ध्यान देना है। तो यह योग क्रिएट हो इसके लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा और दबा के, नॉर्थ ईस्ट से 7 डिग्री और दबा के नॉर्थ की तरफ ही भगवान विष्णु की फोटो लगा दीजिएगा। आपका यह योग एक्टिव हो जाएगा। ठीक, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करिएगा या विष्णु सहस्त्र नाम प्रातःकाल चला के सुन लिया करिएगा। शनि बिल्कुल तरीके से काम करेंगे, बेहतर आपको लाभ होगा। सूर्य एक व्यक्ति हैं इस जगत में, आपके लगन, आपके राशि पे, लगन पे हैं, आपके कन्या लगन पे, उनको विश्व जानता है। जो उनको उपाधि मिली वो किसी को उपाधि नहीं मिली। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी कन्या लगन के जातक हैं। सूर्य देव उनके परफेक्ट 10 डिग्री के उच्च के हैं अष्टम भाव में। विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में चमका दिया। नाक टूट गई लेकिन बल्ला लेके खड़े रहे, रीढ़ की हड्डी में दर्द था, बल्ला लेके खड़े रहे, क्रिकेट के भगवान बन गए। भारत में सबसे कम उम्र में भारत रत्न उन्हीं को दिया गया। तो यहाँ का सूर्य आपको बहुत ऊंचाई देता है। यहाँ का सूर्य बोलता है कि आप जब मरोगे ना तो करोड़ों लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन मज़ा जिंदा रहने पे चलने में, मरने की बात नहीं है। तो यहाँ एक अवसर होगा विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने का, विदेश से लाभ उठाने का, गुप्त तरीके से काम करके अचानक छा जाने का। गुरु भी साथ में चल रहे हैं। गुरु धीरे से सूर्य नारायण के नक्षत्र में ही 9वें भाव में जाएंगे। तो गुरु को मजबूत करिए। सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब पिता, गुरु मतलब बड़े लोग, धर्म के लोग। तो इनको आप सदैव प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा, डेफिनेटली आएगा। केतु लगन में है, हस्त नक्षत्र में है। हस्त मतलब कलाकार, तो इसमें आपको कलाकार बना रहे हैं। केतु मतलब पूर्व जन्म की सोई हुई भाग्य, वो बोलता है कि आप अपने हाथों में कलाओं को विकसित करो, मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। तो कला आप विकसित करिए, आगे बढ़ जाइएगा। भाग्य आपका मित्र 1 अप्रैल से ही सपोर्ट कर रहा है, 1 अप्रैल से सपोर्ट कर रहा है, 24 अप्रैल तक भाग्य 100% आपका सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा प्रयास करके अधिक मात्रा में आप लाभ ले सकते हैं, बेहतर योग है। तो यहाँ से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप फर्स्ट गियर में चल रहे तो सेकंड थर्ड गियर में चलना शुरू करेंगे और 15 अप्रैल के बाद 4th गियर में आ जाएंगे। तो यहीं से आपके गुरु अब बीती ताई विसार के आगे का सुधरेव, व्यापार बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी के योग अच्छे बनाएंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे, संतान का भी ग्रोथ कराएंगे, जीवन साथी से जो संबंध खराब हुए थे उन संबंधों को भी ठीक करेंगे। क्या करें परिहार? बुध देव थोड़े से नीच राशि में हैं, राहु के साथ संलग्न रहेंगे। दूसरों के प्रभाव में ज़्यादा मत आइए। दूसरे बताएंगे सर ऐसा कर लीजिए, ये शेयर मार्केट में ये वाला शेयर बहुत तेजी से भागेगा, नहीं जी, अपनी बुद्धि लगाइए। दूसरों के विचारों में तुरंत मत आइएगा वरना नुकसान हो जाएगा। ओम राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः जाप करते रहिए, जीवन साथी का ख्याल करिएगा। द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः जाप करना अच्छा है। अगर आपको पता है कि आपका बर्थ कन्या लगन में हुआ है, राशि में नहीं मित्र, तो आप एक पन्ना पहन कर रखिए, एक सफ़ेद पुखराज पहन कर रखिए, ठीक है। पन्ना और सफ़ेद पुखराज आपके जीवन के 62% नहीं 72%, 68 से 72% प्रॉब्लम को ऐसे दरकिनार कर देंगी। जैसे पश्चिम का हवा
बादलों को उड़ा देता है, वैसे परेशानियों को ये दोनों रत्न उड़ा देंगे। ठीक, हनुमान जी की आराधना अवश्य करिएगा। मंगल की चीज़ों का दान करना इस माह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में जा रहे हैं, जीवन साथी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यापार में अचानक क्षति दे सकते हैं। इसलिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भवमाय नमः या मंगल की चीज़ों का दान करते रहिए, श्रेष्ठ लाभ आपको होता रहेगा। चलिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, कारवां यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा।